सो हाय गाइस, टुडे इज माय टॉपिक ब्लड। ब्लड के बारे में आपको पूरी नॉलेज नहीं चाहिए। मैं आज आपको पूरी जानकारी, फुल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ब्लड के बारे में। तो गाइस देखो, ब्लड आप समझ चुके होंगे, रक्त, खून, ये सारी चीज़, ब्लड फ्लड, ये सब इसको एक पूरे कंटेंट को एक मेंशन नाम दिया गया है कि ब्लड। हालांकि इसके और भी सिनोनिम्स है। फ्लूइड ऑफ लाइफ होता है, फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ होता है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। यही एक ओरिजिनल कहते हैं ना कि एक ओरिजिनल नेम क्या है, तो ये ओरिजिनल नेम है। इसके पूरे कंटेंट को ला के एक दे दिया गया है, उसका नाम ब्लड। तो देखो, ब्लड आपको ये समझ चुके होंगे। हालांकि ब्लड की डेफिनेशन है जो मेरे पास 2 पेज में लिखी हुई है, वो इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। वो हालांकि इंटरव्यू और जो पीजी करते हैं वो उनके मैटर में आती है, पर लेकिन अभी मैं आपको पूरी नॉलेज दे दूंगा ब्लड के बारे में, और उसके बारे में आपको अगली वीडियो बता दूंगा डेफिनेशन के बारे में 2 पेज की। तो गाइस, मैं जो 2 पेज की डेफिनेशन है ब्लड की, मैं उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो की जो लिंक होगी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो गाइस, आप ब्लड से आप समझ चुके होंगे, ब्लड होता है रक्त, खून। तो ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड होता है। रेड कलर फ्लूइड होता है जो कि तुम्हारा सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में। ओके, तो गाइस इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। कलर, वॉल्यूम, आपका इसका पीएच है, रिएक्शन है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखते हैं तो कलर इसका रेड कलर रहेगा। जो कलर रहेगा आपका नॉर्मली, जो जनरली आप समझेंगे तो उसका रेड कलर रहेगा, पर लेकिन अलग अलग वे में इसका कलर अलग अलग होता है। अगर आप आर्टेरियल कलर में देखेंगे तो इसका कलर तुम्हारा स्कारलेट रेड होगा थोड़ा आर्टेरियल में, क्योंकि उसमें तुम्हारा ऑक्सीजन जो कंटेंट होता है वो एक्सेस में होता है। हाँ, उसमें ऑक्सीजन जो कंटेंट रहता है वो तुम्हारा एक्सेस में पाया जाता है। इसकी वजह से जो आर्टेरियल ब्लड रहेगा, जो उस ब्लड का कलर स्कारलेट रेड रहेगा। अब आते हैं आपका वेन ब्लड पे। वेन ब्लड का जो कलर रहेगा वो आपका पर्पल रेड कलर का रहेगा, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में होता है, इसीलिए वो आपका पर्पल रेड कलर का रहेगा। अब आते हैं आपके वॉल्यूम पे। वॉल्यूम में आपके इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फीमेल, मेल एंड न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, देखो फीमेल में तो मेल से थोड़ा कम होता है। मेल में मैं आपको सबसे पहले बता दूँ तो मेल में आपका 5 लीटर होता है। 5 लीटर ब्लड होता है आपका मेल में। फीमेल में 4.5 लीटर होता है, और न्यू बॉर्न बेबी में 450 ml होता है। तो वो ग्रोथ होने के बाद जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें जब वो एडल्ट में आ जाते हैं तो 5 लीटर हो जाता है। तो गैस फिर इसकी रिएक्शन आती है। देखो, रिएक्शन इसकी स्लाइडली अल्कलाइन होती है, हल्की क्षारीय कह सकते हैं। आपकी लैंग्वेज में समझा दूँ, हल्की क्षारीय। पीएच होता है तो देखो ये सबको पता है कि ब्लड का पीएच 7.4 होता है। ये एग्ज़ाम में, एमसीक्यूज में, नॉर्मली कैसे भी आपको कोई भी पूछे कि ब्लड का पीएच क्या होता है, तो 7.4 पीएच होता है ब्लड का। फिर गैस स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है। देखो, टोटल ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये हालांकि तो ये सारी चीज़ मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, पर आपको नॉलेज तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो टोटल ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.052 से 1.061 तक होती है। हालांकि प्लाज्मा की भी होती है, और भी प्रोटीन्स होते हैं तो उनकी भी होती है, तो इतनी आपको डीपली में जाने की ज़रूरत है नहीं। तो गैस जो ब्लड का कंपोजिशन होगा वो उसमें तुम्हारा 3 पार्ट्स होंगे। ब्लड सेल्स होगा, प्लाज्मा, सीरम। ब्लड सेल्स में आपके 3 चीज़ पाई जाएंगी। ब्लड सेल्स से आप समझ चुके होंगे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स होता है। और प्लाज्मा, सीरम मैं आपको बता दूंगा। ये इसके सारे जितने भी कंपोजिशन ऑफ ब्लड के होते हैं, सारे टॉपिक्स जो होते हैं ये अलग अलग चैप्टर में डिवाइड कर दिए हैं। तो मैं भी आपको अलग अलग वीडियो में इनके बारे में बताता जाऊँगा। अभी थोड़ा नॉर्मल बता रहा हूँ इनके बारे में। रेड ब्लड सेल्स, इसका जो सेकंड नेम होता है इसको क्या कहते हैं? एथ्रोसाइट कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को आपको पता ही होगा, ल्यूकोसाइट कहते हैं। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और प्लाज्मा आपको पता ही होगा, स्ट्रॉ कलर्ड आपका ये फ्लूइड होता है। सीरम, ये इतना डीपली में जाने की जरूरत है नहीं, पर हालांकि मैं आपको बता दूँ, सीरम आपका ब्लड और प्लाज्मा सारे वो एक बारे में, वो आपको सीरम आपको निकाल के देती है। ब्लड में आपका सीरम पाया जाता है तो वो सीरम को निकाल के देती है, हल्का सा, जो तुम्हारा स्लाइटली येलो होता है। तो गैस प्लाज्मा में होता है, प्लाज्मा आपका होता है स्ट्रॉ कलर्ड क्लियर लिक्विड पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। इसके भी कंपोजिशन होते हैं। देखो, कंपोजिशन में इतना कोई है नहीं, इतना डीपली में आपको जानने की जरूरत है नहीं, पर मैं आपको बता दूँ
कंपोजिशन भी पूछे जा सकते हैं। तो कंपोजिशन प्लाज्मा के होते हैं, इसमें 3 कंपोजिशन होते हैं, सॉलिड, वाटर एंड गैसेज होता है। सॉलिड जो होता है प्लाज्मा का वो तुम्हारा 7 से 8% होता है। वाटर जो होता है तुम्हारा प्लाज्मा में वो तुम्हारा 92 से 93% होता है। और तुम्हारा गैसेज, तो गैसेज उसमें बची जो भी हैं वो है ही हैं। गैसेज ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ गैसेज तो आएंगी। तो गैस फंक्शंस ऑफ ब्लड, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आपके मैं ये बोल रहा हूँ कि 4th ईयर तक आपका ये पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। न्यूट्रिटिव फंक्शंस, रेस्पिरेटरी फंक्शंस, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम, डिफेंसिव फंक्शन होता है। तो ये बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इसके और भी हैं। तो मैं अभी आपको देखो इतनी डीपली में जाने की जरूरत है नहीं, आपको पता चल चुका होगा नाम से, पर लेकिन मैं आपको नॉर्मली समझा दूँ। न्यूट्रिटिव फंक्शन न्यूट्रिशन के लिए होता है, जो बॉडी को प्रोवाइड कराता है ब्लड। रेस्पिरेटरी फंक्शन, जो भी हमारी गैसेज होती हैं वो तुम्हारी रेस्पिरेट के लिए हेल्प्स करता है ब्लड। और तुम्हारा डिफेंसिव फंक्शन, जो भी तुम्हारे फॉरेन पार्टिकल्स जो बॉडीज होती हैं, बैक्टीरिया लाइक बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ होती हैं, वो उनको किल्स करना, उनको ख़त्म करना। और वाटर बैलेंस के लिए, बॉडी टेम्परेचर के लिए। सो थैंक यू सो मच।